नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप ये ट्वीट देख रहे हैं कनाडा के हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर का, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि सब लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो ऐसा स्टेटमेंट अचानक से, इस तरह का दो टूक स्टेटमेंट क्यों आया है? इसका कारण है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज हो रहे हैं, जो भी लीजिए। कुछ लोग इनको रैली कह रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कह रहे हैं। आपका मन है, आप जो कह लीजिए, या डिमांड भी कह लीजिए। लेकिन ये हो क्यों रहा है, मुझे यही इसी का लॉजिक मुझे ठीक नहीं लगता। देखिए, हमने इस टॉपिक के बारे में पहले बात की, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स, मतलब फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर हैं, उनका वर्क परमिट अब एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और एक्सप्रेस एंट्री में कट ऑफ्स इतने हाई जा रहे हैं कि वहाँ पर कॉल नहीं आ रही है। पीएनपी के रूल्स भी टाइट कर दिए गए, वहाँ भी नहीं है। तो ऐसा अनुमान है कि अगले साल तक करीब 70,000 ऐसे फॉरेन वर्कर्स होंगे या फॉर्मर स्टूडेंट्स का लीजिए, जिन्हें कंट्री छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इस कंट्री में रहने का राइट नहीं होगा। मतलब वो अगर नहीं छोड़ के जाएंगे तो इलीगल हो जाएंगे, वैसा सिचुएशन आ जाएगी। ऐसे में डिमांड हो रही है कि भाई हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाए, हमको फेयर चांसेस दिया जाए, LMIA हटाया जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप जब इस कंट्री में आए थे स्टूडेंट बन के, तो आपने SOP साइन करके दी थी कि पढ़ाई पूरी करेंगे, वापस आएंगे। तो ये आपको गवर्नमेंट ने आपको एलोकेट किया ये टाइम, कि हाँ, इतने टाइम के लिए आप रह सकते हो। इवन आपका स्टडी परमिट या कोई भी टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट, इवन वर्क परमिट में भी लिखा होता है कि भाई आपको कब छोड़ना है कनाडा। तो अगर इस दौरान आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि आप परमानेंट हो सकते हैं, तो वो एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज की आप डिमांड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में 10 लोग आते हैं, तो मैं उनमें 10 में 5 को अपने से चुनकर अपने शर्तों पर, अपने क्राइटेरिया पे प्रिविलेज दे सकता हूँ कि हाँ भाई, तुम चाहे तो यहाँ पे रह सकते हो हमेशा के लिए। बाकी 5 को बोला नहीं भाई, अब तेरा टाइम हो गया, चले जा यहाँ से। वो मेरा राइट है। लेकिन आप एज अ रिसीवर प्रिविलेज को अपना राइट नहीं समझ सकते, डेफिनेटली नहीं। तो मैं इस चीज़ का, इस तरह का प्रोटेस्ट का डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करता। मैं भी इस कंट्री में एक टेम्प्रेरी वर्कर की तरह आया था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली परमानेंट बनने का, तो मैं परमानेंट बना। अगर मुझे नहीं मिलती, मैं सड़कों पर ऐसे प्ले कार्ड से नहीं घूमता। मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट पूरी तरह से गलत है। आप कैसे बोल सकते हो, आप किसी और के घर में गए हो ये साइन करके, क्योंकि अगर आपने इंडिया में ही माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, किसी भी कंट्री से आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो, और आपने अगर वहाँ अपने SOP में लिखा होता कि भाई हम तो आएंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हमको वहाँ PR लेनी है, अगर आपने ये लिख के साइन किया होता, तो आई डाउट कि आपको किसी तरह का वीज़ा मिलता, वहीं पर आपको रोक दिया जाता। तो आपने ये दिखा कि टेम्पररी लेके आए, और अब आप डिमांड कर रहे हो कि परमानेंट दो। और आपका डिमांड की बेसिस क्या है कि हमसे पहले जो लोग थे उनको, उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी एक्सटेंड किया गया, TR to PR पाथवे, बहुत कुछ किया गया कोविड के दौरान। अरे भाई, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके घर में कोई आता है, तो ये गवर्नमेंट की नीड है। गवर्नमेंट को अपने रूल रेगुलेशन अपनी नीड के हिसाब से चेंज करनी है। दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, लेबर मार्केट वो बदल रही है, हर तरह की चीज़ें बदल रही है, AI है आज के डेट में। ऐसे में आप किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं, अब हम आ गए तो हमको रहने दो। इससे तो आप फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हो। उनकी इमेज में आप क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि भाई ये लोग तो आते हैं, रह जाते हैं हमेशा। ऐसे नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रिविलेज और राइट में हमें डिफरेंस करना है। जो चीज़ प्रिविलेज है उसको प्रिविलेज की तरह लो। अगर मिल गया तो भाई थैंक यू सो मच, नहीं मिला तो ओके, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे चलते चलते, आगे चल दीजिए बस। तो ऐसे में ये जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई, उनसे अच्छा मैं बोलूँगा कि भाई कोई जॉब खोजो जिसमें LMIA मिल जाए। देखो, अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करो, फ्रेंच सीखो, या ऐसे कोर्सेस में एडमिशन लो जिसमें कि आपको जो इन डिमांड है, जिसमें कि आपको PR मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि कैटेगरी वाइज बहुत सारे कैटेगरी, जैसे कनाडा में अभी आप वर्कफोर्स को देखो तो हेल्थ केयर में सीवियर शॉर्टेज है, सीवियर। तो और हेल्थ केयर के लिए ड्रॉ भी चल रहा है अलग से। तो ऐसे में आप हेल्थ केयर वाले कोर्स कर लो ना, जिसमें कि आपको जॉब भी मिल जाए, और उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स नहीं भी पूरे हो रहे, फिर भी आपको एम्प्लॉयर आपको LMIA देने में, मुझे नहीं लगता, अब हर एम्प्लॉयर की बात नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर आपको दे देंगे, क्योंकि उनको खुद ही वर्कफोर्स नहीं मिल रही है, सीवियर शॉर्टेज है। तो आप ऐसे कोर्सेज क्यों नहीं ले रहे हो? आप ऐसे कोर्स लेके आओगे जो डिमांड में नहीं है, उसके बाद आपको जनरल वाली जॉब मिल रही है, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो? खैर, वो एक दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में कुछ कभी और वीडियो बनाऊंगा। अभी के वीडियो में दोस्तों ये है कि सरकार का रुख एकदम दो टूक है, और मैं इस टॉपिक पे सरकार को पूरी तरह से समर्थन देता हूँ कि हाँ भाई, मेरे घर में कौन रहेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। बाकी
जिसको मेरा निर्णय पसंद है वो पसंद खुश रहे, जिसको ना पसंद है वो ना खुश रहे भाई। जिसको मैं ये प्रिविलेज दूंगा वो रहेगा, जिसको नहीं प्रिविलेज दूंगा उसको जाना ही पड़ेगा। इसमें मैं किसी तरह का ये क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझता कि सरकार ने कुछ गलत किया है। आगे आपकी मर्ज़ी दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे चलेगा। थैंक यू।